नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के बीच में लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड की समसामयिक घटना पर आधारित रहनी है। ये जो टॉपिक है वो जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें उत्तराखंड की, तो उन बच्चों के लिए आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा रामबाण है। देखिए, हम जो बात करेंगे उत्तराखंड समसामयिक की, आज ये दूसरी वीडियो रहनी है क्योंकि हमने यहाँ पर एक नई श्रृंखला प्रारंभ की है। तो आज जो देखेंगे हम, ठीक है, वो है आपका तिरु रौतेली पुरस्कार 2023 में। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो तिरु रौतेली 2023 में कितने लोगों को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। ये 14 क्या दिया गया था महिलाओं को, ये क्या गया था उत्तराखंड सरकार द्वारा आपके जो तिरु रौतेली जो पुरस्कार है 2023 के लिए, इसको क्या गया, नॉमिनेट इनको किया गया था। आपको बता दूं, हर साल क्या होता है 8 अगस्त को ये जो तिरु रौतेली का जो जयंती आती है, उस समय ये पूरे प्रदेश में इस पुरस्कार को दिया जाता है। कब? ये भी पता होना चाहिए, 8 अगस्त 8 अगस्त को प्रत्येक 8 अगस्त को इसमें क्या बनाया जाए, तिरु रौतेली की, यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर समझने के लिए ये जयंती मनाई जाती है। तो उस उपलक्ष्य में क्या दिया जाता है, उत्तराखंड सरकार द्वारा इनको जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया होता है, तो उन ऐसी महिलाओं को यहाँ पे किया जाता है, ये तिरु रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। पहले ये कॉन्सेप्ट आपका समाप्त हो जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ 8 अगस्त है 1661 क्यों बताऊँ, 1661 को अगर हम बात करें तो ये तिरु रौतेली का क्या होता है, जन्मदिन ये हुआ था। ठीक है, इस जो तिथि को अगर मैं यहाँ पर कहूँ, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। यहाँ पर तिरु रौतेली ये पूर्व में ही इनका जन्म हुआ था। तो इसमें कहते हैं कि 1600 याद रखना के 61 को इनका क्या होता है, जन्म हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1661 में इनका क्या होता है, जन्म हुआ था। किस तिथि को हुआ था? 8 अगस्त 1661 को इनका जन्म हुआ था। ये अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिकली इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस रखिएगा कि इसको जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड की इसको क्या वीरांगना के रूप में ये नॉमिनेट किया, या हम कहें ये वीरांगना तिरु रौतेली की जो जन्मदिन पर अगर हम कहें 2006 से, याद रखना 2006 से, कब कह रहा हूँ यहाँ पर 2000, यहाँ पर लिख देता हूँ 2006 से महिलाओं को बेसिकली देखें, महिलाओं को सशक्त या शक्ति ये प्रदान करने के लिए क्या, सशक्त महिलाओं के लिए क्या किया गया, यहाँ पर सशक्तिकरण का क्या कर रहा था, एक अभियान यहाँ पर क्या कर रहा था। इसके अंतर्गत जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करती हैं, चाहे वो महिलाएं हों या किशोरी हों, हर किसी को ये पुरस्कार दिया जाता है। सिर्फ महिला शब्द जिनके आगे से आता है, सिर्फ महिलाओं के लिए ही होता है। क्योंकि तिरु रौतेली जिस प्रकार से एक वीरांगना के रूप में, एक झांसी की रानी के रूप में जिस प्रकार से उभर के समक्ष आई थी, तो महिलाओं को 2006 से, यहाँ पर लिख दिया है 2006 से महिलाओं को सशक्तिकरण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ, जो महिलाएं उल्लेखनीय कार्य करती हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। अब देखिए, उत्तराखंड सरकार ने, अगर मैं बात करूं, जो राज्य सरकार की जो वीरांगनाएं हों, जो वीरांगनाओं की मैंने जो बात करी, या जो तिरु रौतेली के नाम से हम जिसे जानते हैं कि राज्य की उत्तराखंड की जो वीरांगना के रूप में हम जिसको जानते हैं वो तिरु रौतेली को हम इसको जानते हैं। तो इसके नाम से क्या किया जाता है, ये सरकार इनको क्या देते हैं, प्रतिवर्ष ये पुरस्कार दिया। जब ये पुरस्कार दिया जाता है तो उस पुरस्कार में पहले जो धनराशि दी जाती थी, वो धनराशि कितनी दी जाती थी तुम्हें ये पता होना चाहिए। पहले से इसको जो धनराशि, इसमें जो पुरस्कार के तौर पे जो धनराशि दी जाती थी, आपको मैं बता दूं, इसमें जो क्या था 20,000 रुपये इसमें क्या दिया जाता है, आपको पहले धनराशि दी जाती थी। ठीक है, 20,000 रुपये की धनराशि और साथ ही प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता था। फिर उसके बाद इसको जो बढ़ा कर क्या कर दिया गया था, फिर बढ़ाकर कितना कर दिया, 31,000 कर दिया। ठीक है, 31,000 की धनराशि इसमें दी जाने लगी। फिर जाके फिर क्या करा राज्य सरकार ने, फिर इसको बढ़ाया। अब अगर हम कहें यहाँ पर 51,000 रुपये की इसमें क्या दी जाती है, धनराशि इसमें क्या कहते, जिन महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाता है उनको नगद इनाम के रूप में जो ये पैसा है 51,000 रुपये की नगद धनराशि यहाँ पर उनको वितरित की जाती है। याद रखिएगा। देखिए, अगर मैं कहूँ, जो उत्तराखंड सरकार क्या करती है, प्रदेश में हर साल क्या करती है, एक जो मानक है, न्यूनतम अगर मैं बात करूँ 13 महिलाओं को क्या करती है, ये पुरस्कार सम्मानित करें। न्यूनतम अगर हम कहें, जो न्यूनतम जो महिलाओं को चुना जाता है, महिलाओं को जो चुना जाता है प्रत्येक वर्ष है, ठीक है, ये क्या, ये तो न्यूनतम जो है संख्या आपकी 13 है।
फिर 13 से जो महिलाएं जितने शानदार तरीके से कार्य करती थी, ये आपके प्लस ये बढ़ते हुए क्रम हो जाए। आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम जो महिलाओं को जो दिया जाएगा पुरस्कार, वो आपको 13 ही दिया जाएगा, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करेंगे 2023 में। देखिए अभी हम अगर बात करें, जब अगस्त का महीना आएगा 8 अगस्त को क्या किया जाएगा, राज्य सरकार इनको 2024 के लिए भी क्या करेगी, नॉमिनेट इनको करेगी, किन महिलाओं को इसमें 2024 में तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाएगा। जितने भी अभी जो पुरस्कार अभी क्या बोलते हैं जो पेपर होने जा रहे हैं, चाहे वो IIT का होना, चाहे जिन्हें समूह की जितने भी परीक्षा हो या PCS का हो रहा है, तो उसमें बेसिकली आप देखोगे 2023 का ही पूछा जाएगा। तो 2023 में कितनी महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया था, तो आपको बता दूं, मैंने कहा कि यहाँ पर 14 महिलाओं को 2023 में ये पुरस्कार दिया गया था। देखिए किस किस क्षेत्र में महिलाओं को पुरस्कार दिया गया। मैंने कहा कि जो महिलाएं, याद रखिएगा, जो महिलाएं अपने क्षेत्र में जो बहुत शानदार वर्क करती हैं, चाहे वो सशक्तिकरण के क्षेत्र में, जो चाहे वो एथलीट, चाहे पर्वतारोहण के क्षेत्र में हो, चाहे वो पर्यावरण के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी महिला उत्कृष्ट यदि कार्य करती हैं, तो ये पुरस्कार उनको दिया जाता है। आप देखिए कुछ महिलाओं को जो अलग अलग क्षेत्रों में जो 14 महिलाओं को दिया गया था, उनका कार्य क्षेत्रों को पहले हम समझ लेते हैं कि किन किन क्षेत्रों में इनको दिया जाता है। याद रखिए इस बार देखिए आपसे पूछा जा सकता है, जब प्रश्न बनेंगे तो आपको ये पूछा जाता है कि खेल दिव्यांग वर्ग में जो पैरा एथलीट तीलू रौतेली पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था, क्वेश्चन ऐसा बनता है। ठीक है, फिर बनता है कि तीलू रौतेली पुरस्कार पर्वतारोही दिव्यांग वर्ग में किसको दिया गया। ठीक है, अब आपको ये जो 14 हैं, इन 14 को आपको स्पेशली तौर से याद करना है। ठीक है, इसको अपने माइंड में बैठा लीजिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा कीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप लोग ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से अगर कोई लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर गूगल मीट के माध्यम से प्रतिदिन 9 बजे से हम यहाँ पर शाम की रात में क्लासेज यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। आप अधिक से अधिक लोग इसमें ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट है, टॉपिक वाइज हम क्लियर करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, तीलू रौतेली पुरस्कार 2023 में जो साहसी कार्य क्षेत्र में किस महिला को ये पुरस्कार दिया गया, तो उस महिला का नाम आपको पता होना चाहिए। देखिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला से। जो पहला जो है, मैं कह रहा हूँ खेल दिव्यांग वर्ग में जो पैरा एथलीट तौर पर जिस महिला को जो ये पुरस्कार दिया गया था, ये महिला कौन है मैं आपको बता देता हूँ। ये है गरिमा, ये गरिमा जोशी है। ठीक है, ये गरिमा जोशी है। कहाँ से है, ये अल्मोड़ा जनपद से ये हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीलू रौतेली पुरस्कार जो खेल दिव्यांग वर्ग में जो पैरा एथलेटिक्स के अंतर्गत जो पुरस्कार दिया गया है, गरिमा जोशी किस जनपद से बिलोंग करती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये अल्मोड़ा जनपद से बिलोंग करती। अब देखिए, अब वहीं पर आप दूसरा देखोगे, राज्य स्तरीय पैरा खिलाड़ी जो पुरस्कार जो इस बार दिया गया है 2023 का, विशेषकर तीलू रौतेली पुरस्कार के अंतर्गत जिसको सम्मिलित किया गया, वो मोहिनी कोरंगा है। याद रखना, देखिए उनका नाम है मोहिनी कोरंगा। याद कीजिए कोरंगा है, ये किस जनपद से। अब मोहिनी कोरंगा किस जनपद से है, ये भी आपको पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये क्या है, बागेश्वर जनपद से क्या करती है, ये बिलोंग करती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो अगला ये नंबर का है। देखिए ये आपको पता, गरिमा और मोहिनी को आप समझ गए होंगे। अब देखिए कला के क्षेत्र में, जो कला के क्षेत्र में और योग के क्षेत्र में जिस महिला ने शानदार कार्य किया होगा, तो उस महिला को यहाँ पर क्या दिया गया है, ये पुरस्कार दिया जाता है। ये अगर ये महिला की अगर बात देखिए, ये देखिए संभवी नाम है इनका, ये मुरारी इनका नाम है, मुरारी ये महिला का नाम है, सामवी मुरारी इनका नाम है। ये किस जनपद से है, क्वेश्चन बनता है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ये जो है चंपावत है, चंपावत जनपद से ये बिलोंग करती है। ठीक है, अब देखिए पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत, देखिए दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत जिन्होंने पर्वतारोहण के अंतर्गत जो साहसी कार्य किए हैं, तो वो कौन सी हैं, वो महिला कहाँ से है, किस जनपद से। ये महिला का नाम अगर मैं अमीश करके हैं, ये आपके देहरादून से ये बिलोंग करती हैं। ठीक है, याद देखिएगा, ये असीमा चौहान है इनका नाम। ठीक है, असीमा चौहान इनका नाम है। अमीशा
करके है, ठीक है, इसी प्रकार के नाम है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आई थिंक इसका जो नाम अमीषा अमीषा चौहान इनका नाम है। ये देहरादून से क्या करती हैं, बिलोंग करती हैं। ये क्या है, पर्वतारोहण दिव्यांग वर्ग के अंतर्गत ये आती हैं, अमीषा चौहान, ठीक है। अब बात करते हैं ताइक्वांडो की राज्य स्तरीय खिलाड़ी कौन है। ताइक्वांडो के अंतर्गत जिसने बहुत शानदार अपना प्रतिनिधित्व करा वो कौन है, तो आपको बता दूं उनका जो नाम है ये दिव्या भरद्वाज। ये है, ये किस जनपद से, ये हरिद्वार जनपद से क्या करती हैं, ये बिलोंग करती है। ये दिव्या भरद्वाज इनका नाम है। तो ये जो है टाइप कमांडो की राज्य स्तरीय ये खिलाड़ी हैं, राज्य स्तर पे इन्होंने बहुत शानदार ये किया है। अब बात करेंगे तो देखिए हम बात करें कि ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, देखिए साहित्य और अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो जो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिस महिला ने बहुत शानदार काम करा उस महिला का नाम क्या है, क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए। ये मंजू पांडे ये है, इन्होंने क्या करा, आपके शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में बहुत शानदार कार्य करा। अब बात करते हैं महिला रोजगार के क्षेत्र में, जो महिलाओं को जो रोजगार जिस महिला द्वारा प्रदत्त किया गया है वो महिला कौन से हैं, ये किस जनपद से है। देखिए आपको बताना, इनका नाम है नूतन, ये नूतन पंथ है, ये पौड़ी जनपद से ये आती हैं, ठीक है। ये नूतन पंथ ने क्या करा, अगर आपको बताऊं, महिलाओं को रोजगार देने के लिए इन्होंने बहुत शानदार ये कार्य करा, तो इसलिए ये जानी जाती हैं अपने ये इस खेल के लिए, अगर मैं कहूँ रोजगार प्राप्त करने के लिए इस महिला को नूतन पंथ जी को क्या दिया गया है, आपके ये तीनों रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हो खेल पर्यावरण के क्षेत्र में। अब खेल पर्यावरण के क्षेत्र में किस महिला को ये पुरस्कार दिया गया, तो आपको यहाँ पर ये प्रीति है इनका नाम, ये रुद्रप्रयाग से इनका संबंध है, रुद्रप्रयाग क्षेत्र से ये आती हैं, तो इनको ये दिया गया। जहां पर हम खेल क्षेत्र में, जो खेल विधाओं में किस महिला को ये पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पर ये है हिमानी, ये हिमानी है। ये कहाँ से आती है, क्वेश्चन बनता है किस जनपद से आती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपकी टिहरी जनपद से आती हैं, ठीक है। कौन आती हैं, खेल विधा के अंतर्गत जिन्होंने खेल विधाओं में अपना शानदार उत्कृष्ट प्रदर्शन करा है वो हिमानी हैं। आपकी ये जो आती हैं ये टिहरी जनपद से ये बिलोंग करती है। अब 10वें नंबर का प्रश्न है, 10वें नंबर के प्रश्न को आप थोड़ा देख लीजिए। खेल दिव्यांग वर्ग में हम जब मैं बात कर रहा हूँ कि खेल दिव्यांग वर्ग में कौन सी वो महिला है, ये महिला का नाम क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लें। ये लिनिमा राय करके इनका नाम है, लिनिमा राय, ठीक है। ये किस जनपद से आते हैं ये आपको बताएं, नीलिमा राय करके है, ये यूएस नगर से ये आती हैं, याद रखना, ठीक है। कौन है, खेल दिव्यांग वर्ग में लिनिमा राय है, ये उधम सिंह नगर से ये आती हैं। अब देखिए यहाँ पर साहसी कार्य के क्षेत्र में जिसने बहुत शानदार साहस उत्साह ये कहें अपने साहस अदम्य शौहर का अगर जिसने परिचय दिया होगा, साहसी कार्य के क्षेत्र में जिस महिला को ये पुरस्कार दिया गया है वो महिला कौन है, किस जनपद से आती है, थोड़ा इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। इस महिला का नाम अगर मैं कहूँ ये ममता है, ममता जी हैं, ये आती हैं उत्तर काशी से इनका संबंध है, ये उत्तर काशी से रहने वाली हैं, तो इनको साहसी कार्य के क्षेत्र में इनके को क्या दिया गया, ये पुरस्कार सम्मानित किया गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स के अंतर्गत ये कौन है, ये बहुचर्चित हैं। इन्होंने आपको पता होगा अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, वहाँ पर इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, तो जो विश्व रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को भी इन्होंने ब्रेक किया था। इस महिला का क्या नाम है, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप सभी लोग इसको जानते होंगे, मानसी नेगी है। आप हर कोई इससे परिचित होंगे क्योंकि ये किस जनपद से आती हैं, तो ये चमोली जनपद से आती हैं, और अभी वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार ने इन्हें रेवेन्यू डिपार्टमेंट में यहाँ पर ज्वाइनिंग देर की है, याद रखिएगा। अब ये निवेदिता कार्की, अब क्वेश्चन बनता है कि निवेदिता कार्की यहाँ पर इनको भी दिया गया है, तो निवेदिता कार्की किस जनपद से आती हैं, तो ये जो आती हैं पिथौरागढ़ से ये महिला आती हैं, ठीक है, इनको दिया गया है। अब एक आता है कमला अरोड़ा, ये कमला अरोड़ा किस जनपद से आती हैं, तो मैं आपको बता दूं ये नैनीताल जनपद से इनका संबंध है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये जो महिला है ये क्या है, कमला अरोड़ा को क्या कौन सा दिया गया, नैनीताल में से इनको चुना गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पर मैं बात करूंगा वर्ष 2022 की,
देखिए हम बात कर रहे हैं 2023 की। अब 22 में कितने महिलाओं को यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया है, तिलु रत्न पुरस्कार। आपको ये बता दूं, ये 2022 में सिर्फ 12 महिलाओं को उसमें ये चुना गया था। और 2000 वर्ष 2023 की अगर बात करें, ठीक है, याद रखें 23 में क्या किया गया था, कितनी महिलाओं को थोड़ा सम्मानित किया गया था। आपको मैं बता दूं 2023 में बहुत ढेर सारी महिलाओं को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था। ये तो थी जो 14 महिलाओं को तिलु रत्न पुरस्कार दिया गया था। इसमें कुछ महिलाओं को अन्य क्षेत्रों में भी जैसे सम्मानित किया गया था। जैसे मैं कहूँ कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर भी उनको भी सम्मिलित किया गया था, ठीक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इसलिए भी सम्मिलित किया गया था क्योंकि वो भी अपने कार्य के क्षेत्र में क्या किया जाता है, वो बहुत बेहतरीन ये कार्य कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ये इवेंट इन महिलाओं को, जो 14 महिलाएं थी, उन महिलाओं को ये चुना गया था। और जो ये 14, मैंने कहा कि यहाँ पर ये 35 क्या कहती थी, 35 आंगनबाड़ी ये कार्यकर्ताओं को भी किया गया था। इसमें सम्मिलित किया गया था। उस दिन जिस दिन ये सम्मान वितरण किया जा रहा था, तो वहां पर आपकी ये 35 महिलाओं को भी क्या किया था, थोड़ा सम्मान दिया गया था। मगर तिलु रत्न पुरस्कार तो नहीं दिया गया था, मगर इन महिलाओं को भी किया गया था, सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो मैंने आपके जो सामने जो ये श्रृंखला रखी, ये कहीं ना कहीं आपकी जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनमें कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। बहुत ही ज्यादा रामबाण ये श्रृंखला है। कहीं ये लेके चले कि ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है कि पूछा जा सकता है कमला अरोड़ा किस जनपद से है, तो आपको पता होना चाहिए। नवनीता कार की किस जनपद से आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए पिथौरागढ़ से आती हैं ये बच्ची। और पहले पूछा जा सकता है कि अब तिलु रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितने रुपये की धनराशि यहाँ पर प्रदान की जाती है। 51,000 रुपये की धनराशि पहले कितनी दी गई थी आपके 20 से, फिर 31 से फिर आपके 51,000 रुपये की धनराशि यहाँ पर दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आपके सामने लाया। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। जो ऑनलाइन गवर्नमेंट के माध्यम से क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो हम एक नया ग्रुप बनाएंगे, प्रतिदिन 9 बजे से आपकी क्लासेस चलेंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।